हुआ यूँ कि भगवान जब कौरवों से 5 जगह मांगने आए थे, तो भगवान ने कहा था कि तुम 5 जगह दे दो, तुम आराम से रहना, पांडव आराम से रहेंगे, कोई विवाद, कोई झगड़ा, कोई युद्ध नहीं होगा। तो शकुनी ने कहा कि दुर्योधन इसे बंदी बना दे, यह उनका फेवर लेने आया है। दुर्योधन ने ऐलान कर दिया कि इसे बंदी बना दो। अब आप बताइए, ठाकुर जी को कौन बंदी बना सकता है? तो ठाकुर जी ने अपने जीवन में पहली बार वो ऊर्जा, वो लाइट दिखाई कि मैं कौन हूँ। और उसके बाद ठाकुर जी वहाँ से चले गए और ये कहकर गए कि अब युद्ध होगा। अब आप बताइए, उस समय कितने प्रखंड पंडित होते होंगे जो ग्रह नक्षत्रों की दिशा तक बता देते थे। तो राज ज्योतिषी ने बताया कि सूर्यधन की कुंडली में राजयोग है, उसे कोई हरा नहीं सकता, निश्चित तौर पर विजय होंगे। और इसी कारण युद्ध का ऐलान कर दिया गया। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, उसके 3 दिन बाद कौरवों को लगा कि हम हार रहे हैं। तो राज ज्योतिषी को फिर से बुलाया धृतराष्ट्र ने और कहा कि ज्योतिषी जी, ये क्या हो रहा है? तो ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, मैंने परिणाम की बात कही थी, अभी युद्ध चालू हुआ है और परिणाम जो होगा उसमें सूर्यधन विजयी होगा, और आप राज तिलक की तैयारी शुरू कर दीजिए। और ये साफ साफ दिख रहा था कि कौरव हार जाएंगे और पांडव जीतेंगे। तो फिर से राज ज्योतिषी को बुलाया गया। राष्ट्र बैठे हुए हैं, महात्मा विदुर बैठे हुए हैं, और राज ज्योतिषी से पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है? राज ज्योतिषी ने फिर से कहा कि दुर्योधन तो राजा बनेंगे, 8 दिन हो गए, आधी से ज़्यादा सेना भी निपट चुकी है। तो पता है राज ज्योतिषी ने क्या कहा? आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे कि वहाँ कोई है जो इन ग्रह नक्षत्रों की दिशा को बदल चुका है, वहाँ कोई है जो समय और परिधि से परे है। तो विदुर ने कहा कि हाँ, कृष्ण है वहाँ। तो जिसके साथ कृष्ण होते हैं ना, अनंत ब्रह्मांड के सारे नक्षत्र उनके चरणों में हैं।